हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंतर्गत आने वाले टॉपिक इंश्योरेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा का विषय रहेगा कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स को हम लोग चर्चा में आज की चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले जानते हैं पॉलिसी बॉन्ड के बारे में। पॉलिसी बॉन्ड क्या है? तो पॉलिसी बॉन्ड बेसिकली एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जब लोग पीएलआई पॉलिसी या आरपीएलआई पॉलिसी करवाते हैं, किसी भी पॉलिसी के जब वो लोग परचेज करते हैं तो उनको पॉलिसी बॉन्ड और उनको दी जाती है एक पासबुक। पॉलिसी बॉन्ड और एक पासबुक दी जाती है। पॉलिसी बॉन्ड को बेसिकली संभाल के रखना होता है। पासबुक को हर एक प्रीमियम को पे करते समय आप लेके जा सकते हो। लेकिन जो पॉलिसी बॉन्ड है वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसे संभाल के रखना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पॉलिसी का नंबर होता है, सम एश्योर्ड होता है, प्रीमियम कितना है ये होता है, कब आपने प्रपोजल दिया था, कब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है, कब आपका मैच्योरिटी टाइम है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक पॉलिसी बॉन्ड में देखने को आपको मिलती हैं और इसे आपको संभाल के रखना चाहिए। और जब भी आप लोन लेते हो या आप मैच्योरिटी टाइम पर पेमेंट लेते हो या सरेंडर करते हो, उस समय पर पासबुक के साथ साथ में पॉलिसी बॉन्ड का होना कंपलसरी है। अगर पॉलिसी बॉन्ड नहीं होता है तो आपको डुप्लीकेट जारी करवाना होता है। इसलिए पॉलिसी बॉन्ड एक संभाल के रखने का एक डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट में है पॉलिसी नंबर। पॉलिसी नंबर क्या है? बेसिकली जो पॉलिसी नंबर है वो पॉलिसी बॉन्ड में देखने को मिलता है और ये एक इम्पोर्टेंट और यूनिक नंबर होता है। और इसके जो डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 13 डिजिट्स के, यानी कि पॉलिसी में पॉलिसी बॉन्ड में एक पॉलिसी नंबर होगा जो कि आपके लिए यूनिक होगा। सिर्फ और सिर्फ वो आप ही के लिए होता है, यानी कि एक पॉलिसी के लिए एक पॉलिसी नंबर होता है और वो 13 नंबर का होता है, 13 डिजिट्स का होता है। तो इसको भी आपको रखना होता है संभाल के, और आपको नोट डाउन करके रखना होता है। इसी से ही आपका जो नेक्स्ट प्रीमियम जो होता है वो जमा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पेमेंट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम का पेमेंट आप किस तरीके से कर सकते हो? सिंपली आपको प्रीमियम का पेमेंट आप लोग पोस्ट ऑफिस में जा कर के कर सकते हो, ऑनलाइन मोड में कस्टमर पोर्टल पे जाके कर सकते हो। और अगर किसी व्यक्ति ने, जैसे किसी की ड्यू डेट्स हैं, मान लेते हैं किसी का ड्यू मंथली किसी ने प्लान चूज़ किया हुआ था पीएलआई आरपीएलआई लेते समय, तो उस समय अगर किसी व्यक्ति ने जैसे जनवरी मंथ की जमा कर दी, फरवरी की जमा नहीं करवा पाते हैं और वो मार्च में जा कर के जमा करते हैं फरवरी मंथ और मार्च मंथ की किस्त को, तो उनसे 1% फाइन के रूप में लिया जाता है। तो ये है प्रीमियम पे का। जो लोग एडवांस जमा करते हैं पीएलआई और आरपीएलआई, उनके लिए उनको छूट दी जाती है। कुछ लोग 6 महीने का एडवांस जमा कराते हैं, कुछ लोग 3 महीने का, कुछ लोग 12 महीने या उससे ज़्यादा का जब एडवांस डिपॉजिट करते हैं तो उनको छूट दी जाती है। अगर किसी ने पेमेंट फ्रीक्वेंसी का जो मोड है वो ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली चुना है, यानी कि किसी ने ईयरली, किसी ने हाफ ईयरली, किसी ने क्वार्टरली, किसी ने मंथली चूज़ किया है, तो वो लोग उसी के अकॉर्डिंग प्रीमियम जमा करते हैं। यानी कि अगर किसी ने मंथली लिया है, मंथली प्लान चूज़ किया है, तो जनवरी में उन्होंने प्रपोजल दिया है और उनका जारी होकर आ गया है, तो फरवरी में 1 तारीख से लेकर के जितनी भी लास्ट तारीख है उसके बीच में कभी भी वो पैसा अपना जमा करा सकते हैं। यानी कि उनकी जो ड्यू डेट्स है वो फरवरी की 1 तारीख से लेकर के जो महीना है लास्ट की तारीख है उसके बीच में ड्यू डेट्स में कभी भी वो जमा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी ने क्वार्टरली ली है, यानी कि अगर किसी ने जनवरी में अगर किसी की किस्त थी तो उन्होंने जनवरी, फरवरी और मार्च का पैसा एक साथ दे दिया है, तो उनको नेक्स्ट अप्रैल में जा कर के उनको पेमेंट करना होगा। अगर वो मई या जून में जा कर के पेमेंट करते हैं तो उनको 1 या 2 महीने का लेट फी देनी होगी। इसी तरीके से हाफ ईयरली का है और इसी तरीके से ईयरली के लिए रहता है। नेक्स्ट जानते हैं रजिस्टरिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। जिन लोगों के पॉलिसी में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट नहीं है वो सिंपली अपडेट करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में जा करके। इस संबंध में एप्लीकेशन दे करके वो लोग अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी करवा सकते हैं। और टोल फ्री नंबर भी है, टोल फ्री नंबर पर भी जा करके वो लोग
अपना मोबाइल नंबर ऐड या डिलीट करवा सकते हैं, ईमेल आईडी ऐड या डिलीट करवा सकते हैं। इससे क्या होता है, जिन लोगों के पॉलिसी में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक होते हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के, ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल पर जाकर के वो ऑनलाइन मोड में भी पॉलिसी का जो प्रीमियम है उसको पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जानते हैं जनरेटिव कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी की ज़रूरत कब पड़ती है, जब लोग अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। ऑनलाइन जो लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उनके लिए वेबसाइट की जो लिंक है वो ये वाली लिंक है। सिंपली इस लिंक में जाकर के कस्टमर पोर्टल पर जाकर के उनको जनरेट कस्टमर आईडी करनी है और उसके लिए जो डिटेल्स उनसे जो मांगी जाती हैं, जैसे कि कस्टमर से उनका नाम पूछा जाएगा, पॉलिसी नंबर पूछा जाता है, सम एश्योर्ड पूछा जाता है और ईमेल आईडी पूछी जाती है, मोबाइल नंबर पूछा जाता है। ये जो सारी चीज़ें कंपलसरी चीज़ें हैं उनको फिलअप करने के बाद जैसे ही वो लोग जनरेट आईडी पर क्लिक करते हैं उसके बाद में आईडी और पासवर्ड उनको मिल जाते हैं, ईमेल पर मिल जाते हैं। उनकी जो लिंक्स हैं वो ईमेल पर भेज दी जाती हैं और उसके बाद में वो अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम थ्रू डिडक्शन फ्रॉम पे, यानी कि जो लोग पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं और उन लोगों ने पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसी ले रखी है तो वो लोग अपनी सैलरी से भी इसका डिडक्शन करवा सकते हैं। और जो लोग सैलरी से पॉलिसीज़ को डिडक्ट करवा रहे हैं या जिनका जो पेमेंट पॉलिसीज़ का सैलरी से होता है वो लोग टाइम टू टाइम ये चेक करते रहे कि उनकी जो पॉलिसी है वो जमा हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। यानी कि अगर किसी ने 2 पॉलिसी ले रखी है, 1,000 रुपये की 2 पॉलिसी उनको जमा करानी होती है, उनका प्रीमियम 1,000 रुपये का है। तो अगर किसी मंथ में, यानी कि हर मंथ उनको 2,000 रुपये जमा कराने हैं, अगर किसी मंथ में 1,000 रुपये जमा हुए हैं यानी कि 1,000 रुपये पीएलआई के कटे हैं, तो उनको देखना होगा कि कौन सी पॉलिसी है वो जमा नहीं हो पाई है और उनको फर्दर पोस्ट ऑफिस में जा कर के जो उनका संबंधित ब्रांच है वहाँ पर जा कर के उनको बताना होगा कि इस नंबर की मेरी जो पीएलआई पॉलिसी है वो जमा नहीं हो पाई है, उसको जमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट जानते हैं हाउ एंड वेयर टू पे द प्रीमियम। किसी भी पॉलिसी के प्रीमियम को कैसे जमा कर सकते हैं और कहाँ पर जमा कर सकते हैं। सबसे पहले तरीका है ऑफलाइन मोड का, यानी कि किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा कर के जो प्रीमियम है उसे पे कर सकते हैं, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा कर के कर सकते हैं। जो लोग पोस्ट ऑफिस में नहीं जाना चाहते हैं, ऑनलाइन मोड में करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल पर जा कर के अपना जो पैसा है प्रीमियम है उसे पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जानते हैं योर एड्रेस के बारे में, यानी कि किसी भी पॉलिसी होल्डर का जो एड्रेस है वो पॉलिसी में सही होना चाहिए कि क्योंकि अगर कोई पत्र व्यवहार इसके रिगार्डिंग किया जाता है, पीएलआई के संदर्भ में कोई भी आपसे पत्राचार किया जाता है तो आपके एड्रेस पर डाक भेजी जाती है। अगर आप लोग उस एड्रेस पर नहीं होंगे तो आपकी जो डाक है वो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अपने एड्रेस में चेंज करते समय आप लोगों को पॉलिसी में भी अपना एड्रेस है वो चेंज करवा लेना चाहिए। नॉमिनेशन, तो जिन पॉलिसीज़ में नॉमिनेशन नहीं है उनके लिए नॉमिनेशन कंपलसरी है, बिल्कुल नॉमिनेशन है वो मैंडेटरी है आजकल। लेकिन जिन पॉलिसीज़ में नॉमिनेशन है उनका मैच्योरिटी टाइम पर उनको पेमेंट मिल जाता है। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है मैच्योरिटी टाइम से पहले और उनके पॉलिसी में नॉमिनेशन है तो उनका पेमेंट आसानी से हो जाता है। लेकिन किसी पॉलिसी में नॉमिनेशन नहीं है और पॉलिसी होल्डर की डेथ मैच्योरिटी से पहले हो जाती है तो उनको डेथ क्लेम सैंक्शंस के फॉर्म देने होते हैं और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ और समय उनको देना होता है, उसके बाद में ही उनका पेमेंट हो पाता है। नेक्स्ट है लैप्सिंग ऑफ पॉलिसी। तो पॉलिसी कैसे लैप्स हो जाती है, जो पॉलिसी 3 साल से कम जिनको टाइम हुआ होता है इशू किए हुए, यानी किसी पॉलिसी को इशू किए हुए 3 साल अभी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, 3 साल उनको कंप्लीट नहीं हो पाए हैं और वो 6 महीने से लगातार अपनी पॉलिसी को जमा नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये जो पॉलिसी है वो लैप्स हो जाती है। वहीं किसी पॉलिसी जो कि 3 साल से ज़्यादा हो गए उसको इशू किए हुए और वो 12 महीने से ज़्यादा उनको टाइम हो गया है उस पॉलिसी को जमा नहीं करवाई है तो वो पॉलिसी भी लैप्स्ड मानी जाती है। और उसके बाद में जो लैप्स्ड पॉलिसी है उनका जो रिवाइवल है, यानी कि उन्हें दोबारा चालू करवाते हैं तो रिवाइवल फॉर्म के साथ साथ में मेडिकल डिक्लेरेशन देने होते हैं और उसके बाद में जो प्रीमियम है वो भी उनको लमसम जमा कराना होता है और इंस्टॉलमेंट्स में भी उनको प्रीमियम को पे कर सकते हैं। नेक्स्ट में है री स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। री स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिसी में है कि डिसकंटिन्यू जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें दोबारा से चालू किया जा सकता है और पॉलिसी 2 कंडीशंस में लैप्स होती हैं। एक तो 12 महीने से पॉलिसी जिसने 3 वर्ष कंप्लीट नहीं किए हैं और उनको 12 महीने का पॉलिसी उनकी ड्यू है
तो उस केस में भी पॉलिसी लैप्स मानी जाती है। अगर किसी पॉलिसी को 3 वर्ष नहीं हुए हैं और 6 महीने से ज़्यादा का पेमेंट उन्होंने पे नहीं किया है तो वो पॉलिसी भी रीस्टेटमेंट या लेफ्ट पॉलिसी मानी जाती है। और उसके बाद में वो सिंपली क्या करते हैं, रिवाइवल फॉर्म भरते हैं। रिवाइवल फॉर्म के बाद में मेडिकल डिक्लेरेशन देते हैं और जो प्रीमियम है, ड्यू प्रीमियम, उसको जमा करके वो लोग अपनी पॉलिसी को दोबारा से रन कर सकते हैं। नेक्स्ट लोन के बारे में जानते हैं। तो बिल्कुल पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसीज़ पर लोन दिया जाता है, लेकिन लोन की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि लोन की जो फैसिलिटीज़ है वो WLA पॉलिसी, होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, और उसके बाद में है EA पॉलिसी, एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी। इन पर जो और एक और है युगल सुरक्षा पॉलिसी, इन पर लोन दिया जा सकता है। लेकिन वही जो AEA पॉलिसी है, एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी या बाल जीवन बीमा पॉलिसी, चिल्ड्रन पॉलिसी जिसे कहते हैं, इन दोनों पर लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। नेक्स्ट जानते हैं इंक्वायरीज़ के बारे में। तो सिंपली पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस है या रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस है, इस संबंध में किसी को अगर इंक्वायरी करनी है तो ये है आपके पास में 2 टोल फ्री नंबर, आप सिंपली इन पर बात कर सकते हैं। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।